हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फन लर्निंग विद नेहा। सो हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था हमारा हिस्ट्री और पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें हमने सारे पीरियड्स को जाना था और हमने ये भी साथ ही पढ़ा था कि हमारी जो इंग्लिश लिटरेचर है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज ड्रामा, नॉवेल, नॉन फिक्शन एंड पोइट्री। सो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ड्रामा से। उससे पहले अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो जाकर जल्दी से देख लीजिए, और अब मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम हमारे इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रामा से। ड्रामा जो है वो एक ग्रीक वर्ड चैन से डिराइव हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है ग्रीक लैंग्वेज से, जिसका मतलब होता है टू डू और टू परफॉर्म। जो ड्रामा है वो एक बहुत ही एंशियंट फॉर्म है हमारे लिटरेचर की, जो कि 2500 सालों से चलती आ रही है। ड्रामा का मतलब क्या होता है? ड्रामा स्टेज एक परफॉर्मिंग आर्ट है जो कि स्टेज पे परफॉर्म की जाती है, प्रेजेंट करी जाती है। तो जो हमारी ड्रामा की हिस्ट्री है उसको कुछ स्टेजेस में डिवाइड कर दिया गया है। तो सबसे पहले आता है हमारा ग्रीक ड्रामा। जो ड्रामा का ओरिजिन है, हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर है, वो ड्रामा का ओरिजिन ग्रीस में दिखाता है 6th सेंचुरी बीसी में। उसके बाद एंशियन ग्रीस ड्रामेटिक कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे। क्या करने के लिए? फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए गॉड डायनिसिस का। ठीक है, और इसी टाइम पे कुछ लोग पार्टिसिपेट करते थे और स्टेज पे एक प्ले को परफॉर्म किया करते थे। तो यहाँ से जो है हमारा ग्रीक ड्रामा स्टार्ट हुआ था। इसके कुछ जो प्लेस के एग्जाम्पल हैं वो है सोफोक्ल्स, यूरोपाइड्स, अरिस्टोफेन्स, ऐसे बहुत सारे हैं। बेस्ट नोन ड्रामेटिस्ट हैं ये एंशियंट टाइम्स के। ठीक है, उसके बाद हम आता है हमारा रोमन ड्रामा। रोमन ड्रामा जो है वो रोमन एम्पायर जब एक्सपेंड हुआ था ग्रीस टेरिटरीज में 3rd सेंचुरी बीसी में, उस टाइम को हमने टाइम दे दिया है हमारे रोमन ड्रामा का। ठीक है, और रोमन ड्रामेटिस्ट जो थे इस पीरियड के वो थे एंड्रोनिकस और नेवियस, इन सब के टाइप के। ठीक है, उसके बाद जब 2nd सेंचुरी बीसी आई तो वन ऑफ द चीफ मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट बन चुका था हमारा ड्रामा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मेडिवल ड्रामा। मेडिवल ड्रामा हमारा मिडिल एज में आता है। इस टाइम पे क्या हुआ करता था, जो बाइबल की स्टोरीज थी या फिर मिस्ट्रीज थी उनको प्रेजेंट किया जाता था एज इन द फॉर्म ऑफ प्ले, उनको परफॉर्म किया जाता था। बेसिकली बाइबल से कुछ इंसिडेंट्स लेके ड्रामेटिक फॉर्म में परफॉर्म किए जाते थे। उसके बाद आता है हमारा एलिजाबेथन ड्रामा। एलिजाबेथन ड्रामा में क्या होता है कि ये जो टाइम है 16th और 17th सेंचुरी में बेन जॉनसन, शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, इन सब के प्लेज आना स्टार्ट हो गए थे। और इनकी जो थीम्स हुआ करती थी उस टाइम पे वो थीम होती थी एंशियंट हिस्ट्री, ग्रीक एंड रोमन माइथोलॉजी, कंटेम्प्रेरी एंड सोशल पॉलिटिकल इश्यूज, ये सारी इनकी थीम्स हुआ करती थी। उसके बाद आता है हमारा मॉडर्न ड्रामा। मॉडर्न ड्रामा 19th एंड 20th सेंचुरी में आया और इसमें इब्सन, हेनरिक इब्सन, बेरलॉट ब्रेश, ये सारे काफ़ी फेमस ड्रामाटिस्ट थे जो कि ऑर्डिनरी हाउसवाइफ्स एज द हीरोइन होती थी इन प्लेस में, जैसे कि अ डॉल्स हाउस, एंटन चेखवक ने लिखा है। ऐसे बहुत सारे फेमस ड्रामास आए इस पीरियड में। ठीक है, उसके बाद जैसे बहुत सैमुअल बेकेट, हार्लोट पिंटर, जॉन ऑसबॉर्न, जॉर्ज बर्नर्ड, ये सारे फेमस ड्रामेटिस्ट थे इस टाइम के। उसके बाद हमारा आता है इंडियन क्लासिकल ड्रामा। इंडियन क्लासिकल ड्रामा जो है वो ऋग्वेद से ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, इनके जो प्लॉट होते हैं वो संस्कृत एपिक्स से लिए गए हैं, जैसे कि रामायण, महाभारत, इनसे प्लेस बनाए गए हैं। ठीक है, अब आते हैं हम एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा में। आपको ये बात पता ही होगी कि अरिस्टोटल ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द पोएटिक्स। ये आप अपनी एमए इंग्लिश में भी पढ़ चुके होंगे, अगर एमए इंग्लिश कर रहे हैं तो पढ़ लेंगे। उसमें इन्होंने ट्रेजिडीज़ को कुछ एलिमेंट्स दिए थे कि जो हमारे ड्रामा होता है उसमें 6 एलिमेंट्स होते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिसमें से सबसे पहला होता है प्लॉट, जिसे मिथोस भी बोला जाता है। और इसमें क्या होता है
प्लॉट जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है ड्रामा का। क्वेश्चन आ सकता है विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ड्रामा, तो आंसर आएगा प्लॉट। जैसे कि अरिस्टोटल ने बोला है कि जो प्लॉट है वो प्ले के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे ह्यूमन बॉडी के लिए सोल। तो बेसिकली इसमें सब कुछ बताया जाता है कि कैसे क्या क्या होगा प्ले में। दूसरा जो आता है वो हमारा है करेक्टर। करेक्टर को एथोस भी बोला जाता है। अब आप समझ सकते हैं करेक्टर से मतलब क्या होता है। जितने भी करेक्टर्स होते हैं, ठीक है, दो तरह के करेक्टर्स होते हैं, फ्लैट करेक्टर्स और राउंड करेक्टर्स। फ्लैट करेक्टर्स जो मतलब कि प्लॉट में आगे जाके ग्रो नहीं करने वाले हैं, सेम रहेंगे बिगनिंग से लेकर एंड तक। बाकी राउंड करेक्टर्स जो होते हैं वो ग्रो करेंगे, ठीक है। तो और कुछ होते हैं जो स्टॉक करेक्टर होते हैं जो बार बार रीअपियर होते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, करेक्टर्स को आई डोंट थिंक मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। करेक्टर मतलब आप समझते, जो जितने भी प्ले में कलाकार होते हैं उनको हम करेक्टर्स बोलते हैं। उसके बाद आता है डिक्शन, जिसे लेक्सिस भी बोलते हैं। अब डिक्शन मतलब क्या होता है। डिक्शन मतलब होता है किस तरह से वर्ड्स को यूज़ करा गया है, द चॉइस ऑफ वर्ड्स मेड बाय द प्ले राइट, उसको कहते हैं हम डिक्शन। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप समझने की कोशिश करिएगा, अगर कोई रोमांटिक प्ले है तो उस तरह के वर्ड्स हमारे डायलॉग्स में यूज़ होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर कोई सैड एंडिंग वाला है तो उस तरह के वर्ड्स होंगे। मतलब कुछ डेकोरेटिव स्टाइलिस्टिक, मतलब ऐसे ऐसे मतलब डायलॉग्स का यूज़ होना, वर्ड्स का यूज़ होना, डिक्शन का यूज़ होना, जिससे कि जो हमारी ऑडियंस है उनके इमोशन से वो अपने इमोशंस को कनेक्ट कर पाए प्ले से। उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट या थीम। सब्जेक्ट या थीम आप समझ सकते हैं क्या होगा। सब्जेक्ट या थीम मतलब सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया जिस पे बेस्ड है हमारा पूरा का पूरा प्ले, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा म्यूज़िक, जिसे मेलोस भी कहते हैं। म्यूज़िक हर आपने देखा होगा ड्रामा में स्पेसिफिक इफ़ेक्ट डाला जाता है ऑडियंस को केटर करने के लिए, साउंड, रिदम, मेलोडीज डाली जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा स्पेक्टिकल, जिसे ऑप्सिस भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है विजुअल एलिमेंट्स। विजुअल एलिमेंट्स में क्या क्या आता है हमारा, स्टेज, फर्नीचर, सीनरी, कॉस्ट्यूम्स, कर्टेन्स, ये सारी चीज़ें हमारी स्पेक्टिकल में आ जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ ड्रामा में। टाइप्स ऑफ ड्रामा में सबसे पहले आता है मिरेकल एंड मिस्ट्री प्लेस, मोरालिटी प्लेस एंड इंटरल्यूड्स। उसके बाद जो सेकंड टाइप है वो है हीरोइक, रिवेंज, शेक्सपियरन, सेंटिमेंटल, ट्रेजेडीज एंड मेलोड्रामास, ठीक है। उसके बाद ट्रेजेडीज आप समझते हैं कि क्या होता है। ट्रेजेडीज में भी टाइप्स होते हैं, हम आगे जानेंगे वो। उसके बाद आती है हमारी कॉमेडी। कॉमेडी मतलब जिसकी हैप्पी एंडिंग होती है, जिसे देख के ऑडियंस हंसे। ट्रेजेडी में साथ ही साथ क्या होता है, ट्रेजेडी में आता है कि प्ले में कोई डाउनफॉल होके राइज आता है, या राइज आके डाउनफॉल आता है। तो कॉमेडी भी अलग अलग तरह की होती है, जैसे कि क्लासिकल कॉमेडीज, रोमांटिक कॉमेडीज, कॉमेडीज ऑफ ह्यूमर, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, द फास्ट, द मास्क। द मास्क मतलब जिसमें मास्क पहना होता है, ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पोइटिक प्ले, जो पोइट्री से रिलेटेड होते हैं, जिसमें पोइट्रीज होती हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे द ड्रामेटिक मोनोलॉग। मोनोलॉग मतलब आप समझते हैं कि क्या होता है। द ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब ये है कि एक ही डायलॉग में पूरा प्ले लिखा होना, ठीक है। उसको कहते हैं हम द ड्रामेटिक मोनोलॉग। मतलब एक स्पीच प्रेजेंट करी जाती है सिंगल कैरेक्टर से, सिंगल कैरेक्टर उसको प्ले करता है। उसके बाद हमारे आते हैं द प्रॉब्लम प्ले, द वन एक्ट प्ले। वन एक्ट प्ले और मोनोलॉग में ये डिफरेंस है कि उसमें मोनोलॉग में सिंगल कैरेक्टर होता है और वन एक्ट प्ले में एक ही एक्ट होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ ड्रामा। अब इन ड्रामास को हम आगे डीप में करेंगे जब हम इनके साथ साथ राइटर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने सारा ड्रामा के बारे में जाना कि वो क्या होता है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या है और उनके टाइप्स क्या हैं। जब हम इन राइटर के अकॉर्डिंग करेंगे तब हम बहुत सारे ड्रामास को पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड बाय बाय।